अगर आप एसआईपी कर रहे हो या एसआईपी करने का सोच रहे हो तो ये 4 मिस्टेक्स अवॉइड करना जिससे आपको मैक्सिमम रिटर्न मिल सके। सबसे पहला है स्किपिंग योर एसआईपीज। आप कभी भी अपने एसआईपी को स्किप ना करें, इससे आपकी कंपाउंडिंग स्लो होती है और आपको पेनल्टी पे करनी पड़ती है। आपको हमेशा अपने एसआईपी डेट के पहले उतना बैलेंस अपने अकाउंट में मेंटेन रखना चाहिए ताकि आपका एसआईपी का पेमेंट फेल ना हो। सेकेंड मिस्टेक है सेलिंग योर म्यूचुअल फंड बिफोर 1 ईयर। कुछ लोग क्या करते हैं कि 1 साल के पहले ही म्यूचुअल फंड सेल कर देते हैं पैसे की जरूरत पड़ने पर, ये सोचकर कि कल से फिर इन्वेस्टमेंट शुरू कर देंगे। पर इससे क्या होता है, इससे आप पे एग्जिट लोड लगता है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ता है, वो भी 20%, जो कि बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए कभी भी 1 साल के पहले आप म्यूचुअल फंड्स को सेल ना करें। तीसरा मिस्टेक ये है कि आपको कभी भी अपना सारा पैसा 1 या 2 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, वो भी ये बिना पता किए कि आपका रिस्क एपेटाइट कितना है और एक्चुअली में आपका गोल क्या है। एक म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने से आपका रिस्क बढ़ जाता है और आपको रिटर्न भी कम मिलता है, इसलिए यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। चौथी गलती आप ये कर सकते हो कि आप बस लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस भी डाउन होती है और एक्सपेंस रेशियो भी हाई होता है। सेम रिटर्न आपको इंडेक्स म्यूचुअल फंड में मिल जाएगा जहां पे परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है और आपका एक्सपेंस रेशियो भी कम होता है। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी, और अगर आप लिस्ट ऑफ म्यूचुअल फंड्स चाहते हो जहां पे आप 2025 में इन्वेस्ट कर सकते हो फॉर अ बेटर रिटर्न, तो इस वीडियो पे फंड कमेंट कर देना एंड आई विल शेयर यू द लिस्ट ऑफ म्यूचुअल फंड्स राइट अवे जिसमें आप इन्वेस्टमेंट के लिए सोच सकते हो।